हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इस चैप्टर का नाइट्रो कंपाउंड से टॉपिक चालू किया था। 2 लेक्चर हुए बच्चों। अब ये लास्ट लेक्चर है नाइट्रो कंपाउंड्स पर। तो आज ये टॉपिक हम फिनिश करते हैं और कल बच्चों हम बायोमॉलिक्यूल्स, ये आपको बहुत अच्छे जो लगेगा वो चैप्टर हम चालू करने वाले हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो चलो समय नहीं गवाते और फटाफट ये अपना टॉपिक आज खत्म कर डालते हैं, यानी कि अपना कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन पूरा फिनिश हो जाएगा। अल्डेस्केटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो गया बच्चों, ईथर्स भी हो गया, फिनॉल अपना रह गया। तो फिनॉल की एक स्पेशल सीरीज में बना के आपको भेजूंगा, डोंट वरी, है ना। दिसंबर तक मैं मेरा बेस्ट प्रयास करूंगा कि अपना कोर्स फिनिश हो जाए। चलो आज हम बच्चों नाइट्रोअल्केन्स की एक और रिएक्शन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस। क्या नाम है इसका? नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस। चलो देखते हैं नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस क्या है। और ये नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस बच्चों आपको अच्छे से समझना है तो इसके पहले का लेक्चर आपको थोड़ा सा और अच्छे से देखना होगा। उसने हमने नाइट्रोअल्केन का नाइट्रोफॉर्म और आइसोनाइट्रोफॉर्म देखा बच्चों, बराबर है ना। तो वो थोड़ा सा टॉपिक आप एक बार रिवाइज करके ये देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझेगा। ठीक है, चलो चालू करते हैं ये चैप्टर। देखिए ये हमारा प्राइमरी नाइट्रोअल्केन है। इसके 2 मॉलिक्यूल हमने लिए RCH2NO2। लेकिन इस रिएक्शन में हम प्राइमरी नाइट्रोअल्केन ये नहीं लेते। ये नाइट्रोफॉर्म है, NO2 ग्रुप दिख रहा, ये नाइट्रोफॉर्म है। इसको पहले अपन किस में कन्वर्ट करते हैं? आइसोनाइट्रोफॉर्म में, नाइट्रोनिक एसिड फॉर्म में। इसलिए मैंने बोला कि वो कल का लेक्चर यदि आप थोड़ा सा देख के ये देखेंगे तो और ज्यादा समझेगा। अब देखो बच्चों, इसमें टॉडोमेरिज्म होता है, ये पाई बॉन्ड आता है इधर, चलो ये इधर आ गया और बदले में ये जाता है इधर, ये। अब ये हो गया आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन। पहला वाला था नाइट्रोफॉर्म, ये है आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन। अब ये एसिडिक है बच्चों। ये एसिडिक हाइड्रोजन आप Na से रिप्लेस करते हो तो आपको मिलता है, क्या मिलता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन। ये कौन है? सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन। कौन है बच्चों? एक बार, सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन। मतलब नेफ कार्बन सिंथेसिस रिएक्शन के लिए आपको क्या लेना पड़ता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ दैट नाइट्रोअल्केन, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। ठीक है, तो चलो लिया सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन। इसको 50% कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। काही ना रे पोरांनो, मनातल्या मनात अशा 2 डबल बॉन्डला ब्रेक करायचं, 2 भागांमध्ये केलं ब्रेक, असं याला काय करायचं? ब्रेक करायचं, केलं ब्रेक। काहीच नाही बा, या रिॲक्शनला जास्त बॅलन्स करायच्या फंदात पडू नका, कोणी काय एवढं विचारत नहीं। मग काय करायचं? हा जो RCH ग्रुप है इसके कार्बन को क्या लगा देना? डबल बॉन्ड। तो आपको क्या मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूल अल्डेहाइड के मिलेंगे। इसको क्या लगा देना? डबल बॉन्ड। और साइड प्रोडक्ट सिंपली ध्यान में रखना, कौन है? N2O, फिर है ट्वाइस NHSO4 प्लस H2O, N2O ट्वाइस NHSO4 प्लस H2O। जास्त लोड नाही घ्यायचं, रिॲक्शन बॅलन्स कोणी विचारत नाही, नीटच्या सिलेबस मध्ये नाही, फक्त बोर्डात आहे। आणि तसे असलं तर फक्त लक्षात ठेवायचं की N2 तयार होतो, ट्वाइस NHSO4 तयार होतो, H2 तयार होतो। सो रिमेंबर, सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन ऑन रिएक्टिंग विथ 50% concentrated sulfuric acid give corresponding aldehyde. Along with aldehyde we get N2O, NHSO4 and H2O। तो इस तरह से ये है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन ऑन रिएक्टिंग विथ 50% concentrated sulfuric acid give corresponding aldehyde, give corresponding aldehyde। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ये देखो, ये है, आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ नाइट्रोइथेन, सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ नाइट्रोइथेन। इसको 50% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप रिएक्ट करेंगे तो आपको ये क्या देता है?
एसिडाल्डेट, आपको क्या देता है? एसिडाल्डेट। इस तरह से, ओके, इस तरह से ये है। यदि आप यहाँ पे एच लेंगे तो यह है सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ नाइट्रोमीथेन। इसको आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फॉर्माल्डेट। इतकं सोपं आहे, पण लक्षात ठेवा पोरांनो, सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ प्रायमरी नाइट्रोअल्केन ऑन रिएक्टिंग विथ 50% सल्फ्यूरिक एसिड गिव करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। अब देखिए ये, अब ये है बच्चों सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन, एनोड ग्रुप सेकेंडरी कार्बन है, जो ये अल्किल ग्रुप है। अब इसका अपन आइसोनाइट्रो फॉर्म करते हैं, टॉटोमराइजेशन, पाई बॉन्ड को लाओ इधर, लाया, फिर एच को जाने दो उधर, चलो ये कौन हो गया सर? ये हो गया आइसोनाइट्रो फॉर्म ऑफ सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन। कौन हो गया ये? आइसोनाइट्रो फॉर्म ऑफ सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन। मग याच्या जागी काय ठेवायचं? एन ए। मग हा कोण झाला? सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रो फॉर्म ऑफ सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन। पुन्हा एकदा लक्षात ठेवा, सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रो फॉर्म ऑफ सेकंड नाइट्रोअल्केन। करो रिएक्ट 50% सल्फ्यूरिक ऍसिड, पोरांनो पुन्हा डबल बॉन्ड टेक करायचा आणि या कार्बनला लावून टाकायचा डबल बॉन्ड। मग अशी पण तेच केलं, आता इथेच करायचं। आता मग अशी भेटला अल्डिहाइड, आता काय भेटला? कीटोन। सोबत तेच प्रोडक्ट N2O ट्वाइस NH4 प्लस H2O। मतलब क्या हो गया बच्चों कि सेकेंडरी नाइट्रो सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रो फॉर्म ऑफ सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन ऑन रिएक्टिंग विथ 50% सल्फ्यूरिक एसिड गिव करस्पॉन्डिंग कीटोन्स, and along with ketone we get N2O, NHSO4 and H2O। मग आता पोरांनो इथं काय करायचं? इथं करायचं आपण CH3 घ्यायचा। आता हा कोण झाला? सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रो फॉर्म ऑफ 2 नायट्रोप्रोपेन। तुम्ही जर बघितलं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रो फॉर्म ऑफ 2 नायट्रोप्रोपेन। तुम्हाला सर लक्षात नाही येतो? याला जरा सांगा बरं, जरा व्यवस्थित समजावून सांगतो ना, सांगतो। आता हा बघा, आता हा कोण आहे रे पोरांनो? 1 2 3, हा कोण आहे? 2 नायट्रोप्रोपेन। 2 नायट्रोप्रोपेनचा नायट्रोफॉर्म, 2 नायट्रोप्रोपेनचा नायट्रोफॉर्म। आता आयसोनायट्रोफॉर्म, आणा या पायबॉन्डला इकडे, आणा पायबॉन्डला इकडे, आणा एचला न्या तिकडे। आता कोण झाला हा? आता हा झाला आयसोनायट्रोफॉर्म ऑफ 2 नायट्रोप्रोपेन। कोण झाला हा? आयसोनायट्रोफॉर्म ऑफ 2 नायट्रोप्रोपेन। मग याच्या जागी घ्या एने, याच्या जागी घ्या एने। मग हा कोण झाला? आता पहा, आता हा नाद दिसून आला, सोडियम सॉल्ट ऑफ आयसोनायट्रोफॉर्म ऑफ 2 नायट्रोप्रोपेन। म्हणजे आपण 2 नायट्रोप्रोपेन घेतला नायट्रोफॉर्म, त्याला टॉटोमराइज करून काय बनवलं? आयसोनायट्रोफॉर्म। मग आयसोनायट्रोफॉर्मचा काय घेतला? सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट ऑफ आयसोनायट्रोफॉर्म ऑफ 2 नायट्रोप्रोपेन, सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ 2 नाइट्रोप्रोपेन। करो इसको रिएक्ट 50% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बच्चों एसीटोन। क्या मिलेगा आपको? एसीटोन। तो इन दिस वे sodium salt of isonatroform of secondary nitroalkane on reacting with 50% sulfuric acid give corresponding ketones, while sodium salt of isonatroform of primary nitroalkane they on reacting with 50% sulfuric acid give corresponding aldehyde. Sir, tertiary nitroalkanes काय? Tertiary nitroalkanes they do not give this reaction. Sir, काव सर का बरं नाही देत? आता यांच्यामध्ये अल्फा कार्बन अल्फा हायड्रोजन असायचा पोरांनो, त्यामुळे ते टॉटोमराइज व्हायचे नायट्रोफॉर्म आयसोनायट्रोफॉर्ममध्ये। आता टर्शियरी नायट्रोअल्केनमध्ये अल्फा कार्बनवर नसतोच ना रे, हा अल्फा हायड्रोजन नसतोच ना। मग इथं आयसोनायट्रोफॉर्म फॉर्म होईल का? नाही। मग आयसोनायट्रोफॉर्म होणार नाही तर त्याला सोडियम सॉल्ट घेऊ शकेल का आपण? नाही। म्हणून इथं म्हणायचं आपण काय म्हणायचं पोरांनो? टर्शियरी नायट्रोअल्केन्स do not give nef carbonyl synthesis, do not give nef carbonyl synthesis। असं झालं। मग पोरांनो फायनल एक लक्षात ठेवायचं, सोडियम सॉल्ट ऑफ आयसोनायट्रोफॉर्म ऑफ प्रायमरी नायट्रोअल्केन ऑन रिएक्टिंग विथ 50% H2SO4 give corresponding aldehyde।
while secondary nitroalkanes give sodium salt of isonitroform of secondary nitroalkane on reacting with 50% H2SO4 give corresponding ketones. Tertiary nitroalkanes do not give this reaction due to the absence of alpha hydrogen on alpha carbon. Primary and secondary nitroalkanes give this reaction due to the presence of alpha hydrogen on their alpha carbon. खतम काम झाली रिॲक्शन संपली. बस जेवढं मी सांगितलं तेवढं करायचं. आता जो पुढे हॅलोजनेशन, चलो इधर आ जाओ. पहली रिएक्शन देखिए बच्चों, प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन जो है इनमें अल्फा कार्बन पर आप देख रहे हैं. प्राइमरी नाइट्रोअल्केन में अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन रहते हैं और एनोडो ग्रुप के माइनस एफ के कारण these hydrogens are acidic in nature, they have tendency to lose as H positive ion. सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन में अल्फा कार्बन पर एक ही रहता है अल्फा हाइड्रोजन विच इज एसिडिक इन नेचर. टर्शियरी अल्कोन्स में ये रिएक्शन ये रहते नहीं अल्फा हाइड्रोजन, वो देती भी नहीं रिएक्शन. रिएक्शन पोरांनो इतकी सोपी आहे, तुम्हाला खूप आवडेल ही रिएक्शन. काय रिएक्शन आहे पहा. प्राइमरी नाइट्रोअल्केन RCH2NO2 R may be either any alkyl group or aryl group. हाइड्रोजन मत रखो, हाइड्रोजन रखेंगे तो नाइट्रोमीथेन होगा, उसकी रिएक्शन अलग है. तो ये मैंने प्राइमरी नाइट्रोअल्केन लिया नाइट्रोमीथेन छोड़ के, बाकी कोई भी नाइट्रोइथेन नाइट्रोप्रोपेन वगैरह 1 नाइट्रोप्रोपेन कोई भी. प्राइमरी नाइट्रोअल्केन मैंने लिया बच्चों और इसको मैंने रिएक्ट किया ब्रोमीन और NH के साथ. किसके साथ रिएक्ट किया? ब्रोमीन और. अब 2 हाइड्रोजन है बच्चों, है ना. कैसे होता है देखिए, ये 2 Na, यहाँ पे 4 Br है, 2 दूने 4, 2 Na 2 Br, क्या बना? ट्वाइस NaBr. अब ये 2 H और ये 2 OH क्या बना? ट्वाइस H2. मग राहिलं काय रे बाबा? 2 ब्रोमीन राहिले, 4 बदले गेले 2 ब्रोमीन, 2 राहिले, 2 ब्रोमीन 2 Hच्या जागी जातात आणि मला त्या प्रायमरी नायट्रोअल्केनचा काय मिळतो रे बाबा? डायब्रोमो डेरिव्हेटिव्ह. काय मला मिळतो? डायब्रोमो डेरिव्हेटिव्ह. सो रिमेंबर, प्रायमरी नायट्रोअल्केन्स contain 2 alpha hydrogen atoms on their alpha carbon. So when they are reacted with bromine and NaOH, they undergo bromination at their alpha carbon. 1 or 2 hydrogen atoms are replaced by bromine atom, and these primary nitroalkanes they can give monobromo derivative as well as dibromo derivative. अब एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन से रिप्लेस हो गया तो मोनोब्रोमो डेरिवेटिव मिलेगा. 2 हाइड्रोजन 2 ब्रोमीन से रिप्लेस हो गया तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? डायब्रोमो डेरिवेटिव. मैंने फाइनल प्रोडक्ट लिया. सो रिमेंबर, प्राइमरी नाइट्रोअल्केन्स possess 2 alpha hydrogens on their alpha carbon. So when they are reacted with bromine and NaOH, they can give monobromo as well as dibromo derivative. ये रिएक्शन है, समझ में आ गया. सिर्फ H मत रखो, क्योंकि H रखा तो नाइट्रोमीथेन बनेगा, उसकी स्पेशल रिएक्शन है. मग पोरांनो इथं इथिल ग्रुप ठेवा बरं, मिथिल ग्रुप. मग आता काय झालं? हा नाइट्रोइथेन, नाइट्रोइथेन को रिएक्ट किया तो मुझे क्या मिला रे? नाइट्रोइथेनचा डायब्रोमो डेरिव्हेटिव्ह. काय मला मिळाला? नायट्रोइथेनचा डायब्रोमो डेरिव्हेटिव्ह. मग आता याच्यानं काय लक्षात ठेवायचं? मगाचंच वाक्य, प्रायमरी नायट्रोअल्केन possess 2 alpha hydrogens on their alpha carbon, so they are able to produce monobromo derivative as well as dibromo derivative. मैंने फाइनल प्रोडक्ट लिखा. चलो साथ में ये प्रोडक्ट मिलते हैं NaBrH2. अब सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन है बच्चों, ये कौन है? सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन. सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन में अल्फा कार्बन पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन रहता है. एक ही अल्फा हाइड्रोजन तो एक ही ब्रोमीन मॉलिक्यूल और एक ही NH मॉलिक्यूल के साथ रहते हैं. 2 H होते तो 2 ब्रोमीन 2 NaOH, एक H आहे तो एक Br2 एक NaOH. मग काय रिएक्शन होईल? एक Na आणि या 2 पैकी एक Br, Na और Br क्या करेंगे? NaBr. और ये H और ये OH क्या करेंगे? H2. और H के जगह पे कौन जाएगा? Br. H के जगह पे कौन जाएगा? Br. और आपको क्या मिलता है? मोनोब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ दैट सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन. आपको क्या मिलता है? मोनोब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ दैट सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन. ये मिला. ये डायब्रोमो डेरिवेटिव प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता क्योंकि इसके अल्फा कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है बच्चों, ओनली मोनोब्रोमो डेरिवेटिव. तो जो मोनोब्रोमो एज वेल एज डायब्रोमो डेरिवेटिव तैयार करेगा वो प्राइमरी नाइट्रोअल्केन. जो सिर्फ मोनोब्रोमो डेरिवेटिव तैयार करेगा वो सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन. और टर्शियरी नाइट्रोअल्केन्स तो बच्चों ये रिएक्शन देते ही नहीं. क्यों भाई? क्योंकि उनके अल्फा कार्बन पर कोई अल्फा हाइड्रोजन रहता ही नहीं.
ये रिएक्शन होती है अल्फा हाइड्रोजन के वजह से, और टर्शियरी नाइट्रोल अल्केन में अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन रहता ही नहीं, इसलिए टर्शियरी नाइट्रोल अल्केन्स दे डू नॉट रिएक्ट विथ हैलोजन्स। अब देखो, अब ये लेते हैं नाइट्रोमीथेन, अल्फा कार्बन और किती अल्फा हाइड्रोजन आहेत? 3 आहेत, 3 आहेत. मग 3 अल्फा हायड्रोजन म्हणून 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल आणि 3 NaOH. मग काय होईल? 3 Na आणि 3 2 6 पैकी 3 Cl, 3 Na आणि 3 Cl काय तयार करतील? थ्राइस NaCl. 3 Na आणि 3 Cl काय तयार करतील? थ्राइस NaCl. 3 H आणि 3 OH हे काय तयार करतील? थ्राइस H2. 3 H आणि 3 OH हे काय तयार करतील? थ्राइस H2. आणि मग 3 H च्या जागी जातील 3 Cl आणि आपल्याला काय मिळेल? CCl3NO2. काय मिळेल आपल्याला? CCl3NO2. So remember, nitromethane on reacting with chlorine and NaOH gives chloropicrine, CCl3NO2. CCl3NO2 हा गॅस असतो पोरांनो, याला काय म्हणतात? क्लोरोपिक्रिन गॅस. क्लोरोपिक्रिन गॅस याचं IBC नेम आहे ट्रायक्लोरो नायट्रोमिथेन. काय IBC नेम? ट्रायक्लोरो नायट्रोमिथेन. आणि पोरांनो या गॅसची खासियत सांगतो. क्लोरोपिक्रिन गैस आपकी आंखों के कॉन्टैक्ट में आ गया ना, तो आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, आपले डोळे चुचवायला लागतात, आपल्या डोळ्यातनं अश्रू यायला लागतात. आणि म्हणून याचा वापर कुठे केला जातो? समजा एखाद्या ठिकाणी दंगल वगैरे झाली, लोक आहे ना रिकामचोट लोक जमा झाले, फालतूचा शांतता भंग करून राहिले आणि काही सांगितलं निघून नाही राहिले तिथून, आहे ना, फांगोफांग नाही होऊन राहिले. मग अशाच पोलीस काय करतात? पोलीस या क्लोरोपिक्रिन टीयर गॅसचे बॉम्ब्स फोडतात तिथं. मग तो धूरच धूर होते तिथं, सामान्य माणूस घाबरतो, त्याला वाटलं खराच बॉम्ब आहे का काय. आणि तो धूर एवढा असतो, तो डोळ्यात एवढा जातो की दमी घुटून डोळे एकदम चुरसायला लागतात, लोक पडून जातात. पोलिसांचं काम होते, शांतता राखल्या जाते. वॉर गॅसमध्ये सुद्धा वापरतात. समजा युद्ध आहे, समोर खूप शत्रू आहे, 1000 1000 2000 आणि आपण 100 लोक. मग काय करता का तिथं हे करता, छातीवर गोळ्या झेलता का आणि मरता का? हा, मग काय करायचं? हे जे आहेत आपल्याजवळ बॉम्ब जे आहेत क्लोरोपिक्रिनचे, दनादन फेकायचे त्याच्या अंगावर, बिलकुल फोडून टाकायचे. धूरच दूर होतात, ते राहू शकत नाही तिथं, ते डोळे चुळसत बसतात, येऊ शकत नाही. तोपर्यंत आपण पडून जायचं, आपली माणसं घेऊन डबल यायचे तिथं 1000-1200. विनाकारण कुठे मरता फालतूशी? शूरवीराचं मरण कुठे पत्करता? विनाकारण फुकट आहेत ना आपल्याजवळ टीयर गॅस. म्हणून त्याला वॉर गॅस सुद्धा म्हणतात, बिकॉज इट इज यूज इन वॉर. ओके, जेव्हा आपली ताकद कमी असते तेव्हा असं काहीतरी करावं लागते. जीव वाचवा, पुन्हा नव्या ताकदीनं या शत्रू वार करायला. नाही मग मी शूरवीर आहो आणि मग मी एकटा जातो आणि छत्र गोळ्या झेलतो आणि मरतो, काय अर्थ आहे त्याच्यात? फुकटचं मरण आहे. आपल्याजवळ आहेत ना टीयर गॅस आहेत, फेकायचे तिकडे बॉम्ब. मग आता नायट्रोमिथेन ऑन रिएक्टिंग विथ क्लोरीन अँड NaOH gives CCl3NO2. इट इज कॉल्ड ॲज chloropicrine gas. It is also called as trichloronitromethane gas. It is used as a tear gas and war gas. तर हे झालं पोरांनो आपलं हॅलोजेनेशनचं. किती सोपं आहे बाबर. तो प्रायमरी नायट्रोल अल्केन्स ऑन ब्रोमिनेशन in presence of NaOH give monobromo as well as dibromo derivative as they contain 2 alpha hydrogen on their alpha carbon. While secondary nitrosyl alkanes give only monobromo derivatives because they have only 1 alpha hydrogen on their alpha carbon. Tertiary nitrosyl alkanes do not give this reaction due to the absence of alpha hydrogen on their alpha carbon. Nitromethane, it has 3 hydrogen, it reacts with 3 chlorine molecule, 3 NH molecule and give CCl3NO2, ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन, क्लोरोपिक्रिन गैस, टीयर गैस, वॉर गैस. तो ये हमें मिलता है बच्चों. तो ये रिएक्शन बहुत सिंपल है आपके लिए, कोई डिफिकल्ट नहीं, अच्छे से करके रखना. ये रिएक्शन बाद में देखेंगे, ये देखेंगे सीरियली पहले, नोट्स में ये पहले. रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड. चलो फटाफट देखते हैं बच्चों, टाइम कम है अपने पास. RCH2NO2 ये है प्राइमरी नाइट्रो अल्केन. RCH2NO, इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट किया तो पोरांनो काय होते? हे बॉन्ड होतात ब्रेक, मायनस प्लस. H पॉझिटिव्ह OH निगेटिव्ह हे कंबाईन होऊन काय करतात? H2 गेला. H2 याच्या जागी कोण आला? हा नायट्रोसोनियम आयन आला. मायनस प्लस कॅन्सल, याचा मायनस, याचा प्लस कॅन्सल, निथालाइन ग्रुप. आणि मला काय मिळाला? मला मिळाला नायट्रो फॉर्म ऑफ नायट्रोसो अल्केन. मला काय मिळाला? नायट्रो फॉर्म ऑफ नायट्रोसो अल्केन. मला काय मिळाला रे भाऊ? हा इथे
नाइट्रो फॉर्म ऑफ नाइट्रोसोअल्केन, नाइट्रो फॉर्म ऑफ नाइट्रोसोअल्केन, नाइट्रो फॉर्म ऑफ नाइट्रोसोअल्केन। अब इसमें होता है बच्चों टॉटोमराइजेशन, ये पाइबोन आता है इधर और ये जाता है इधर, और आपको क्या मिलता है? आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ, आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ नाइट्रोसोअल्केन, आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ नाइट्रोसोअल्केन। अब इसको डाल दो, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, इसको, इसमें ये एसिडिक हाइड्रोजन है बच्चों, दैट्स व्हाई इट इज एबल टू रिएक्ट विद बेस, दैट्स व्हाई इट इज एबल टू रिएक्ट विद बेस। ये ब्लू कलर सॉल्यूशन जो है आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ नाइट्रोसोअल्केन, इसमें बेस डाला, अल्कली डाला, कि आपको मिलता है, क्या मिलता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ नाइट्रोसोअल्केन। क्या मिलता है आपको? सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ नाइट्रोसोअल्केन। ये रेड सॉल्यूशन, ये रेड सॉल्यूशन, पहले ब्लू मिलता है बाद में रेड। तो यदि आपको आपका गिवन नाइट्रोअल्केन, यदि वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होता है और पहले आपको ब्लू कलर सॉल्यूशन देता है और ब्लू कलर सॉल्यूशन में अल्कली के डालने के बाद रेड कलर सॉल्यूशन मिलता है, समझ लीजिए कि वो प्राइमरी नाइट्रोअल्केन, क्योंकि ऐसा सिर्फ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन कर पाता है, as it has 2 alpha hydrogen on its alpha carbon। यदि नाइट्रोअल्केन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होके पहले देता है ब्लू कलर सॉल्यूशन और उसमें अल्कली डालो तो ब्लू होता है रेड कलर सॉल्यूशन, तो समझ लीजिए कि वो कौन है? प्रायमरी नाइट्रोअल्केन। आता घेऊ पोरांनो सेकंड नाइट्रोअल्केन। बघा बरं रे, हा फॉर्म्युला दिसतो का तुम्हाला? आर आर बायवैलेंट CHNO2, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करो, चलो करो करो रिएक्ट करो, ये H और ये OH गया H2O, ये NO, एक्चुअली NO पॉजिटिव आयन, ये NO पॉजिटिव आयन जाता है इधर और आपको मिलता है नाइट्रोफॉर्म ऑफ नाइट्रोसोअल्केन, नाइट्रोफॉर्म ऑफ नाइट्रोसोअल्केन, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है। परंतु पोरांनो, आता याच्यामध्ये अल्फा कार्बो अल्फा हायड्रोजन आहे का रे? मगाशी होता, आता आहे का? नाही। तर इथून पुढे काही रिएक्शन होत नाही, याच्यात तुम्ही अल्कली टाका तरी रेड कलर काही भेटत नाही, ब्लूच राहते, पहिले ब्लू आणि अल्कली टाकल्यानंतर ब्लू। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो नहीं था ना, अल्फा कार्बो अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, आइसोनाइट्रोफॉर्म नहीं फॉर्म कर सक रहा ये, इसलिए। तो जो नाइट्रोअल्केन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होने के बाद यदि आपको क्या दे रहा? ब्लू कलर सॉल्यूशन दे रहा, और अल्कली डालने के बाद भी रेड कलर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सिर्फ ब्लू कलर सॉल्यूशन, फुल एंड फाइनल, पहले भी बाद में भी, समझ लीजिए कि कौन है वो? सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन। कौन है वो? सेकेंड नाइट्रोअल्केन। टर्शियरी नाइट्रोअल्केन्स, they do not react with nitrous acid। अरे बाबा, टर्शियरी नाइट्रोअल्केन का काय फॉर्मूला है? R3CNO2, अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं भाई, उसका आइसोनाइट्रोफॉर्म ही नहीं फॉर्म हो सकता, वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं होता। अब तीनों प्रकार के नाइट्रोअल्केन्स नाइट्रस एसिड के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट हो रहे बच्चों। कैसे? प्राइमरी नाइट्रोअल्केन है आपके पास, उसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो पहले मिलेगा ब्लू कलर सॉल्यूशन, उसमें अल्कली डालेंगे तो हो जाएगा रेड कलर सॉल्यूशन, समझ लो प्राइमरी नाइट्रोअल्केन। सेकेंड नाइट्रोअल्केन दिया, यदि नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट किया तो मिलेगा ब्लू कलर सॉल्यूशन, इसमें अल्कली डालो फिर भी ब्लू कलर सॉल्यूशन, रेड होता ही नहीं, सिर्फ ब्लू। सेकेंडरी, पहले ब्लू बाद में रेड, प्राइमरी सिर्फ ब्लू, पहले भी बाद में भी, सेकेंडरी। टर्शियरी नाइट्रोअल्केन तो रिएक्ट ही नहीं होते, ना ब्लू ना रेड, ना ब्लू ना रेड, जो रिएक्ट ही नहीं होता, जो ना ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है ना रेड, वो समझ लेना टर्शियरी नाइट्रोअल्केन्स है कि नहीं बच्चों? एकदम से आसान सी रिएक्शन है कि नहीं? थोड़ा सा समझ लेना पड़ता है, लिख के लेना पड़ता है, फिर अच्छे से समझ में आता है। चलो अब देखते हैं आखिरी वाली रिएक्शन। चलो इधर आ जाओ नीचे, नीचे ये रिएक्शन है बच्चों अपनी कंडेन्सेशन विद अल्डेड अँड कीटोन्स। पोरांनो, आपण अल्डेड कीटोन्स मध्ये शिकलो, कोणती रिएक्शन शिकलो आपण? अल्डोल कंडेन्सेशन रिएक्शन। ही रिएक्शन पण अल्डोल कंडेन्सेशन रिएक्शन सारखीच आहे। आता अल्डोल कंडेन्सेशन रिएक्शन का द्यायचे? कारण त्यांचा अल्फा हायड्रोजन ऍसिडिक होता, इट हॅज अ टेंडन्सी टू लूज एज H पॉझिटिव्ह आहे म्हणून। मग आपल्या नायट्रो, आता हा घ्या ना आपला, कोण घेता? कोण घेता आपला? हा अल्डेट झाला, बरोबर की नाही? हा बेन्झाल्डेट झाला, आणि या बेन्झाल्डेटला आपल्याला कोणासोबत रिॲक्ट करायचं आहे? या नाइट्रोमीथेन से रिएक्ट करें। ये बेंजाल्डेट है बच्चों, इसको नाइट्रोमीथेन के साथ रिएक्ट करना है, इसको मैंने ऐसे लिखा है CH2NO2,
अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, इथेनॉलिक KOH। ये पाई बॉन्ड ब्रेक, इधर माइनस इधर प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक इधर माइनस इधर प्लस, H प्लस इधर और ये इधर, मग पावर काय भेटते, CCH5CH या ओला डॅश झाला H, जसं अल्डोल कंडिशन मध्ये व्हायचं तसंच सेम, तिथे एक अल्डेट दुसऱ्या डेट मध्ये ऍड व्हायचा, इथं नायट्रोमिथेन बेन्झाइल डेट मध्ये ऍड होऊन राहिला बिकॉज ऑफ अल्फा हायड्रोजन, इट्स ऍसिडिक नेचर। H इथं झाला OH आणि CH2NO2 ग्रुप या कार्बनला अटॅच, कोण झाला C6H5 CHOH CH2NO2, C6H5 CHOH CH2NO2, हा मिळाला पोरांनो। पण ऍडिशन प्रोडक्ट आहे, जसं अल्डोल आपला अनस्टेबल असायचा, ऍडिशन प्रोडक्ट असतात ना रे, एक मॉलिक्यूल दुसऱ्या मॉलिक्यूल मध्ये घुसून तयार होत आहे, स्टेरिक हिंड्रन्स जास्त राहतो ना त्याच्यामध्ये, बहुत रहता स्टेरिक हिंड्रन्स, इसलिए अनस्टेबल रहते, ये लेस स्टेबल रहते, ये फिर बाद में डिहाइड्रेट होता है, ये बीटा कार्बन का OH और अल्फा कार्बन का यहाँ का H। CH2 को मैं ऐसे लिखता हूं CHH, ये देखो H2 निकल गया, अल्फा और बीटा कार्बन में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, अल्फा और बीटा कार्बन में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। इसका नाम है बच्चों, इसका नाम है बच्चों बीटा नाइट्रोस्टायरीन। सर ये नाम कैसे आया बताओ ना, बताता हूं, थोड़ा सा इधर आइए, इथलं दिसते, हे पहा, हे आपला स्टायरीन असतो पोरांनो, बेन्झिनवर CH डबल बॉन्ड CH2 असला तर स्टायरीन। आता आपला ओरिजिनल कंपाऊंड, आता याला फिल ग्रुप आहे, साईडचे नाही इथं हे, म्हणून याला अल्फा म्हणायचं, याला बीटा। आता बीटा कार्बनचा जो CH2 ग्रुप आहे त्याचा H आपण NO2 ग्रुपनं काय केला, रिप्लेस, मग याचं नाव काय झालं, बीटा नायट्रोस्टायरीन। याचं नाव काय झालं, बीटा नायट्रोस्टायरीन। सगळी अल्डोल कंडेन्सेशन सारखी रिॲक्शन, तिथेही एक अल्डेट दुसऱ्या डेटमध्ये ऍड व्हायचा, अल्डोल मिळायचा, तो डिहायड्रेट होऊन अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड प्रोडक्ट द्यायचा। नायट्रो अल्केन सुद्धा ज्यांच्यात अल्फा हायड्रोजन तेच फक्त ते या बेन्झाइल रिॲक्ट होतात, आपल्याला असाच देतात ॲडिशन प्रोडक्ट, तो डिहायड्रेट होऊन आपल्याला तिथं जसा अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड मिळायचा तसा इथं आपल्याला मिळतो अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड नायट्रो अल्किन, अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड नायट्रो अल्किन। तर याचं नाव आहे मुलांनो, काय नाव आहे रे पोरांनो याचं, बीटा नायट्रोस्टायरीन। काय नाव आहे पोरांनो याचं, बीटा नायट्रोस्टायरीन। पावर इतकं सोपं आहे। अब बच्चों ये होगी अपनी रिएक्शन, सो रिमेंबर नाइट्रोमीथेन ऑन रिएक्टिंग विद बेंजाल्डेट in presence of ethanolic potassium hydroxide first gives an addition product which on readily undergoes dehydration and finally gives beta nitrostyrene, finally gives beta nitrostyrene। तो बीटा नाइट्रोस्टायरीन हमें मिलता है, बीटा नाइट्रोस्टायरीन हमें मिलता है, बराबर। अब यहां पे अपना ये लेक्चर, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों। देखो देखते देखते बड़े बड़े चैप्टर्स अपन ने खत्म किए, इथस हो गया छोटा सा, अल्डेस्केटोन्स कार्बोक्सिल एसिड बहुत बड़ा वो भी हो गया, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन ये भी हो गया, 4 क्वेश्चंस आते कभी कभी इसके ऊपर, चैप्टर छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट उतना ही है। कल बच्चों हम चालू करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स, कल बायोमॉलिक्यूल चालू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, उसमें मास्टरी करा दूंगा, बस आपको रेगुलर लेक्चर देखने हैं बच्चों, ठीक है। ओके, तो कल मिलते हैं और कल स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। थैंक यू वेरी मच।